ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स। फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स अकाउंट, फर्स्ट लेक्चर। तो लेट्स विद द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक होती क्या है। ओके बच्चों, सब्सिडरी बुक्स रिफर टू द जर्नल्स कीप फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर मतलब एक टाइप के नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह पे रखेंगे। आपने जो जर्नल एंट्री स्टडी की, जर्नल एंट्री चैप्टर, वहां पे क्या था, सब एंट्री सब टाइप के ट्रांजेक्शन एक जगह पे लिखना, उसको बोलते हैं जर्नल बुक। परचेसेस, बैंक, सैलरी, सब कुछ आ गया था चैप्टर नंबर जर्नल में। तो बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन सब कुछ एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जर्नल। अब बच्चों उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज आपको फाइंड करनी हो तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज का बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको, सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करने से। तो सब्सिडरी बुक रिफर टू द जर्नल केप फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, मतलब एक टाइप के ट्रांजेक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल परचेस के ट्रांजेक्शन परचेस बुक में, सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में, जस्ट लाइक दैट। क्लियर? सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो नोन एज अ डे बुक। अंडरलाइन अदर नेम, शॉर्ट आंसर, इट्स ऑल्सो नोन एज अ डे बुक। A separate book for each subdivision is maintained. Example, recording of all credit purchase transaction, purchase book is prepared. And for recording credit sales transaction, sales book is prepared. जो हम चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में, ओनली फॉर नॉलेज। क्लियर? कि जो भी ट्रांजेक्शन हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, ट्रांजेक्शन ऑफ अ सेम टाइप ऑफ नेचर आर recorded in a similar book which known as a subsidiary book. Clear everyone? Okay. जिसको क्लियर ऑडिबल नहीं था, एक दो ने कहा बेटा प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, फ्रॉम माय साइड इट वाज प्रॉपर। ओके, तो व्हाट इज सब्सिडरी बुक मींस व्हाट बच्चों, के जहां पे सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बोलेंगे सब्सिडरी बुक। तो बहुत डिफरेंट टाइप के सब्सिडरी बुक्स आ सकते हो, जैसे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो सबसे पहले देखो बच्चों, कैश बुक। सबसे पहली टाइप कौन सी है, कैश बुक। इसका पूरा चैप्टर आ रहा है नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7, तो अभी फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना तो आइडिया आ चुका होगा इसमें क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, कैश ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। क्या होगा इसके अंदर बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी कैश ट्रांजैक्शन है वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में। अगेन रिपीट, क्या होता है बेटा, सब्सिडरी बुक का मतलब, सब्सिडरी बुक मीन्स व्हाट, जर्नल बुक क्या, ठीक है, जहां पे सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करे वो जर्नल बुक थी, जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया 4। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है कि सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करने की जगह पे उसके अलावा क्या होगा कि ट्रांजेक्शन सेम नेचर की उसको अलग अलग लेकर करो। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स हुआ है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट परचेज की तो कोई और बुक में परचेज करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन किया है तो अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो हुआ क्या, ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट बुक में रिकॉर्ड करना, वो जो डिफरेंट बुक्स होगी ना उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। क्लियर? गुड। तो बच्चों सबसे पहली बुक कौन सी है, कैश बुक। अब कैश बुक भी तीन टाइप की, सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, दो कॉलम है, कैश और बैंक कॉलम, या कैश कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, या बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, जिसको हम बोलेंगे टू कॉलमनर कैश बुक। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टू कॉलमनर कैश बुक। और तीसरी है, कैश कॉलम भी आएगी, बैंक कॉलम भी आएगी और डिस्काउंट कॉलम भी आएगी, जिसको कहा गया है थ्री कॉलमनर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स अगेन ये पूरा टॉपिक डिटेल में आएगा नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में स्टडी करेंगे कैश बुक क्या है। क्लियर? चैप्टर नंबर 7 में पूरा डिटेल में आएगा कैश बुक क्या है। गॉट इट? कैश बुक इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, जो भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। Just wait dear, just 1 minute second. इतना
इतना समझ लो मेरी बात ध्यान से, ओके, इन सिंपल लैंग्वेज आपको समझाता हूँ। सब्सिडरी बुक क्या होता है? सब्सिडरी बुक का मतलब कि आपने चैप्टर नंबर जो 4 कंप्लीट किया वो क्या था? जर्नल। वहां पे सब टाइप के ट्रांजेक्शन एक ही बुक में हमने रिकॉर्ड किए, वो क्या था? जर्नल था। रिकॉर्ड इन अ वन बुक इज अ जर्नल। अब यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे बच्चों कि एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो डेटा कितने ज्यादा हो जाएंगे, कितने ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, बल्कि हो जाएगा बुक। वॉल्यूम मतलब बहुत टाइप के ट्रांजेक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करोगे, तो कोई चीज आपको फाइंड करनी हो तो फाइंड करने बहुत टाइम जाएगा। तो ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए, इजी करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर आर रिकॉर्डेड इन अ बुक। जिसका वीडियो ऑन हुआ है ऑफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक, तो बेटा पूरे साल में जो भी आपने परचेज किया होगा वो लिखोगे परचेज बुक में लिखोगे। सेल्स बुक, पूरे साल में कुछ भी सेल्स किया होगा वो रिकॉर्ड करोगे सेल्स बुक में। कैश ट्रांजेक्शन, जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा कैश ट्रांजेक्शन वो लिखोगे कैश बुक, कैश एज वेल एज बैंक। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या हुआ कि पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, ओके, बाय डिफरेंट नेचर डिफरेंट कैटेगरी, उसके लिए डिफरेंट बुक बनाएंगे। एग्जाम्पल परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक एक्सेट्रा। अब क्लियर हुआ एवरीवन? जर्नल के अगेंस्ट क्या है ये? उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते लेकिन जर्नल तो है ही, but उसको और भी इजी करने के लिए बुक्स में अकाउंट में क्या आता है हमारे पास? सब्सिडरी बुक्स आती। क्लियर? डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। जैसे पहला कौन सा देखा हमने बच्चों? कैश बुक। ये पूरा टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले कैश बुक। तो मैं कैश बुक को यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ इतना याद रखो कि कैश बुक मीन्स व्हाट, कि पूरे बिजनेस के जो कैश ट्रांजेक्शन होंगे, कैश एज वेल एज बैंक, चेक से पेमेंट करना, पैसे मिलना, पैसे देना, वॉट एवर, जो भी ट्रांजेक्शन अगर कैश में होंगे वो सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? कैश बुक में रिकॉर्ड करो। तो कैश बुक इज वन टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। एवरीवन क्लियर यहां तक? एवरीवन, सब्सिडरी बुक क्या है और टाइप्स का पहला मतलब? गुड। किसी का वीडियो ऑन हुआ है तो ऑफ कर दो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सेकेंड टाइप कौन सा है? गुड्स सब्सिडरी बुक्स। मतलब गुड्स सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है? गुड्स की, मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। आपको सिखाए फर्स्ट चैप्टर से ही, जो पर्सन जिसका बिजनेस करता है उसके लिए क्या होता है? गुड्स। तो गुड्स की सब्सिडरी बुक कौन कौन सी है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड अ सेल्स रिटर्न। तो बच्चों ये चैप्टर में चारों बुक हम स्टडी करने वाले प्रैक्टिकली। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। चारों का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? परचेज किया हो तो परचेज बुक में, क्लियर हुआ? सेल्स किया हो तो सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न। बट चारों में एक चीज कॉमन क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे, यस, क्या कॉमन है? क्रेडिट। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, मतलब उधार से होगा वही। तो चार बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखने? ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमने क्रेडिट पे किए होंगे ना, वो ट्रांजेक्शन हम ये बुक में लिखेंगे। तो बच्चों कैश में किए होंगे वो ट्रांजेक्शन कहाँ लिखोगे? अगर आपने कैश में परचेज किया हो तो कहाँ लिखोगे? अगर आपने कैश में परचेज किया तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ लिखोगे? वेरी गुड, कैश बुक। कीप इट अप। अब हुआ क्लियर सब लोग को? कैश बुक में आएगा बेटा आंसर। कहां पे आएगा? कैश बुक। वेरी गुड, क्लियर, गुड। जो ट्रांजेक्शन कैश में परचेस किए होंगे कैश में, वो कहां पे आएंगे बच्चों? कैश बुक। इसके पहले भी लिखा है कैश बुक, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद कौन से? सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल, ओनली फॉर थियरी, इसके कोई प्रैक्टिकल सम्स नहीं है। बिल, तो बच्चों बिल दो होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, मतलब टॉपिक क्लियर था आपको, किसके पास से पैसे कितने आने वाले हैं, और बिल्स पेएबल, किसको कितने पैसे देने हैं। क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक, ओनली थियरी में दिया नहीं सम इसके। और लास्ट में है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, ये याद रखना। जर्नल प्रॉपर एक बुक है, बुक का नाम क्या है? जर्नल प्रॉपर। ये एक टाइप की सब्सिडरी बुक्स है। तो इसमें कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे?
फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नॉट कवर एल्सवेयर इन अबोव सब्सिडियरी बुक, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो ऊपर की कोई बुक में कवर नहीं हुए वो सब कुछ कहाँ पे आएंगे, जर्नल प्रॉपर। मीन्स ऐसे ट्रांजेक्शन जो ऊपर कहीं रिकॉर्ड ना हो। हमने ऊपर जितनी बुक्स आपने देखी अब तक, कैश बुक देख लिया आपने, गुड्स की सब्सिडियरी बुक देख ली, सब्सिडियरी बुक्स फॉर बिल्स देख लिया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो ऊपर की कोई बुक में रिकॉर्ड ना हो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे बच्चों, जर्नल प्रॉपर। तो एनी एग्जांपल फ्रॉम योर साइड, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन होंगे जो हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में? वेरी गुड बेटा कृपल, एक्सपेंस तो कैश बुक में नहीं होगा, एक्सपेंस तो कैश बुक में आएगा। यस वेरी गुड, बैड डेट, लॉस ड्यू टू फायर, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। क्लियर, ऐसे ट्रांजेक्शन के जहां पे ऊपर कहीं पे नहीं आया ना वो कहां पे आएंगे, जर्नल प्रॉपर। देखो इंटरेस्ट रिसीव तो कैश हो गया, वो इसमें थोड़ी आएगा, कैश में आएगा। वेरी गुड, स्पेशल ट्रांजेक्शन जो ना बच्चों, स्पेशल ट्रांजेक्शन वो इसमें आएंगे। वेरी गुड, एसेट, वेरी गुड, एसेट अगर परचेज की हो, मशीनरी परचेज किया हो, कंप्यूटर परचेज किया उधार से, क्रेडिट पे, तो वो भी यहाँ पे होगा। एवरीवन क्लियर? यस, एडवर्टाइजमेंट फॉर गुड्स, वेरी गुड, क्लियर ना टॉपिक। तो बच्चों टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक कितनी है, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, सबसे पहला कौन सा देखा, कैश बुक, उसके बाद सब्सिडियरी बुक्स फॉर गुड्स, उसमें 4 टाइप थे, फिर सब्सिडियरी बुक्स फॉर बिल, एंड लास्ट में है जर्नल प्रॉपर, 4 टाइप्स। एवरीवन क्लियर? एग्जाम में 2 और 3 मार्क का आंसर है, स्टेट द टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, सब स्टेट करना, इंटरनल भी स्टेट करना, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कैश बुक के अंडर सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक, 3 कॉलमनर कैश बुक। बिल्स के अंडर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। क्लियर एवरीवन, सबको? गुड, तो डिफाइन क्लियर और टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आल्सो क्लियर। नाउ सी बच्चों, एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक, इसके एडवांटेज और बेनिफिट क्या मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, द अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट पर्सन, वर्क डिफरेंट पर्सन में डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। जर्नल में क्या होता है बच्चों, जर्नल एक ही पर्सन पूरे ट्रांजेक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि जर्नल की एक ही बुक होती है, तो बस ऑब्वियस वहां पे एक ही पर्सन काम करेगा, तो एक ही पर्सन एक टाइम पे सब बुक में एंट्री पास करेगा, वो जर्नल है। बच्चों इसमें एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आप एक साथ डिफरेंट पर्सन को काम असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक और कैश बुक, तो मैंने तीनों पर्सन को अलग अलग बुक दे दी, एक को बोल दिया परचेज बुक दे दिया, एक को सेल्स बुक दे दिया और थर्ड को कैश बुक दे दिया, और ये बोल दिया कि आप तीनों को इसमें ट्रांजेक्शन लिखने। तो मैंने क्या किया बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वर्क को डिवाइड कर दिया। क्लियर एडवांटेज ऑफ फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड कर देना, तो एक ही टाइम पे 3 लोग एक साथ काम करेंगे। एवरीवन क्लियर? फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, डिवीजन ऑफ लेबर, almost same meaning. Accounting work in account department may be assigned to a person possessing the required skill. Hence, economic accuracy मतलब perfection, prompt मतलब fast, easy accounting information, easily information मिल जाना, can be obtained. इससे क्या होगा बच्चों, जो पर्सन जिसमें स्मार्ट हो आप उसको वो काम दे दोगे, जिसके पास जो स्किल हो उसका वो काम दोगे। क्लियर हुआ? तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका काम फास्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब फास्ट, एक्यूरेट मतलब सही होगा, परफेक्ट होगा, इकोनॉमिक का मतलब बहुत महंगा नहीं होगा, सस्ता गिरेगा, बिकॉज आपको एक्सपेंस नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत इजीली अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो कीपिंग सब्सिडियरी बुक्स गिव द बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स वर्क या लेबर को डिवाइड कर देना। क्लियर कि यहाँ से वो चीज करने से आपको काम बहुत इजी, फास्ट, एक्यूरेट मिल जाएगा। क्लियर? और यही दोनों पॉइंट को यहाँ पे लोग ने ऐसे एक्सप्लेन किया है। ऑडिट वर्क बिकेम सिंपल। ऑडिट क्या होता है बट, तो जितनी भी बड़ी कंपनी होती है ना, बड़ी कंपनी लाइक L&T, रिलायंस, ऐसा, तो वहां पे एवरी ईयर ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब बाहर से अकाउंटेंट आते हैं आपकी कंपनी का अकाउंट चेक करने के लिए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, तो उसको बोलते हैं ऑडिट। अगर हमने सब बुक अच्छी तरह मेंटेन की हो तो हमारा ऑडिट का काम सिंपल हो जाता है, और प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत जल्दी, कुछ कंपनी में 3-4 दिन लग जाते हैं, और अगर आपने सब बुक अच्छी तरह मेंटेन की हो तो आपका काम 1 दिन के अंदर ही हो जाएगा।
तो ऑडिट वर्क बिकेम सिंपल एंड प्रॉम्प्ट। ऑडिट का मतलब बाहर से पर्सन आना आपकी कंपनी के अंदर और आपके बुक्स चेक करना, ओके, उसको बोलते हैं ऑडिट। अकाउंट प्रिपरेशन वर्क बिकेम सिंपल एंड प्रॉम्प्ट। अकाउंट प्रिपेयर करना भी सिंपल हो जाएगा और प्रॉम्प्ट मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो वो भी आपको मिल जाएगी, जिससे पॉइंट आ रहा है। टाइम इज सेव, क्लियर, टाइम बचेगा आपका। एंड एनालिटिकल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल प्रॉम्प्टली। और मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आप चैप्टर 4 को रिकॉल करो, जर्नल एंट्री चैप्टर 4, एक बड़ी सी बुक आपके पास है, आपने पूरे साल के ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड किए। अब आपको ये फाइंड करना है कि पूरे साल में परचेज कितना किया है, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको ये फाइंड करना है कि पूरे साल में कितना परचेज किया तो कैसे फाइंड करोगे बच्चों? सब एंट्री देखी होगी ना, जहां जहां परचेज आ रहा होगा वहां पे सब में प्लस करते जाना होगा। सोचो कितना टाइम जाएगा, सोचो सपोज के 1000 एंट्री हुई तो पूरे साल की 1000 एंट्री को चेक करना, जहां जहां पे परचेज आएगा उसको रिकॉर्ड करो। तो उसका काम इजी कौन कर रहा है? सब्सिडरी बुक। सिर्फ परचेज बुक ओपन करके देख लो, सब्सिडरी बुक के अंडर परचेज बुक निकालो, ओपन करो, देख लो पूरे साल में कितना परचेज किया है, इजीली मिल जाएगा, क्लियर। कैश बुक भी मिल जाएगा, कैश बुक भी ओपन करके देख लो कि पूरे साल में कितना कैश में परचेज किया है, कितना क्रेडिट में परचेज किया है परचेज बुक से। तो यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बहुत इजीली फास्टली मिल जाती है। क्लियर एवरीवन? सब्सिडरी बुक का एडवांटेज। इसका वीडियो ऑन है, ऑफ कर दो फास्ट। एवरीवन क्लियर स्टूडेंट्स? एडवांटेज। अब यही एडवांटेज को डिफरेंट वे से मैंने प्रेजेंट किया आप लोग के सामने, देखो ये, ओके, इट्स नॉट इन टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज। देखो एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक क्या है? इजीनेस इन राइटिंग द एंट्री, बहुत इजी हो जाता है। परचेज की एंट्री परचेज बुक में, सेल्स की सेल्स बुक में, कैश की कैश बुक में। साइज ऑफ बुक्स वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट, तो आपकी बुक का साइज भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्विक, क्विक मतलब बहुत फास्ट पोस्टिंग होगी। लेजर पोस्टिंग जो आप सीखने वालों पीछे एंड में, तो बच्चों सब्सिडाइज बुक से लेजर की पोस्टिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, ओके। टाइम और एनर्जी बचेगा हमारा। इंक्रीज इन द वर्क्स एबिलिटी, ओके, इंक्रीज इन द वर्क्स एबिलिटी मतलब एफिशिएंसी। जो पर्सन को आप काम दोगे, ओके, अगर सब्सिडाइज बुक का काम दोगे तो पर्सन बहुत फास्ट वैसे काम करेगा और कहीं ना कहीं उसकी एबिलिटी मतलब उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, अच्छी तरह काम कर पाएगा। कंट्रोल कर पाना बच्चों, एरर नहीं आएगी, इंटरनल कंट्रोल। परचेस हुआ है, सेल्स हुआ है, आपको चेक करना है कि पूरे समय परचेस कितना हुआ है। तो आपको, आपने एक पर्सन को काम दिया है जर्नल बुक का परचेस प्लस करो, और किसी को काम दिया है परचेस बुक का प्लस करो। बच्चों दोनों बुक का सेम ही आना चाहिए टोटल, तो आप कंट्रोल कर पाओगे, क्या एरर तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं। इजियर इन एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस का मतलब इंफॉर्मेशन लेना, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको बहुत इजी वे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इजियर। ऑडिट वर्क जो भी समझाया था, ऑडिट वर्क बहुत सिंपल हो जाएगा। बाहर से कोई भी अकाउंट चेक करने आता है बड़ी बड़ी कंपनी में, तो उनका काम बहुत इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इजीनेस इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिपेयर करना भी बहुत इजी हो जाता है। एवरीवन क्लियर? इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंट ऑफ द आंसर ऑफ एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स। एवरीवन क्लियर स्टूडेंट्स? सब लोग को गुड, श्योर ना सब लोग को? वेरी गुड एवरीवन। नाउ स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ गुड्स सब्सिडरी, तो ये चैप्टर में हम स्टडी करने वाले। अगेन रिपीट, कितने टाइप की सब्सिडरी बुक थी? कैश बुक, गुड सब्सिडरी बुक्स, बिल्स एंड जर्नल प्रॉपर, ये चार बुक देखी मेन। चार में से बच्चों ये चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम कौन सी बुक स्टडी करने वाले? सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स, गुड्स की मतलब जिसका हम बिजनेस करेंगे वो गुड्स। तो चार मेन बुक है इसकी, कौन सी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये चार बुक हम स्टडी करेंगे चैप्टर में। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, क्लियर? चारों में कॉमन क्या है? सॉरी, चारों में कॉमन, यस, क्रेडिट। क्या है बच्चों चारों में कॉमन? क्रेडिट, मतलब क्रेडिट परचेज किया हो, क्रेडिट सेल्स किया हो, क्रेडिट परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट ये चैप्टर में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही फोकस करना है। इसका मतलब ये हुआ ना,
हम कौन सी बुक प्रिपेयर करने वाले चैप्टर में? ये चारों बुक के हम सम्स करने वाले, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। सम इज वेरी वेरी इजी वंस द कॉन्सेप्ट वाज क्लियर। तो बच्चा एक चीज माइंड में सेट करो कि चारों में कॉमन क्या था? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब क्रेडिट पे एक ट्रांजेक्शन होगा, वही यहाँ पे रिकॉर्ड करना, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। तो चैप्टर 7 में स्टडी करने वाले कैश बुक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिर्फ क्रेडिट में परचेज किया हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वही आपको यहाँ पे माइंड में रखना। क्लियर? तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड अ सेल्स रिटर्न। क्लियर एवरीवन? शॉर्ट आंसर फॉर अगेन 2 मार्क। स्टेट द टाइप्स ऑफ गुड्स सब्सिडरी बुक्स। मतलब गुड्स की सब्सिडरी बुक कौन सी है? गुड्स की। तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड अ सेल्स रिटर्न। Now very first topic of the purchase book. Purchase book start first. Purchase book. Subsidiary book in which only credit purchase transactions are recorded. कौन से ट्रांजेक्शन बच्चों? क्रेडिट परचेज, उधार से जो परचेज किया है वही यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसका हम कौन सी बुक बोलेंगे? परचेज बुक। द गुड्स इन विच अ ट्रेडर डील्स इन क्रेडिट परचेज एंड सेल्स, द क्रेडिट डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। जो बिजनेसमैन उधार से माल परचेज करता है, डीलर उधार से माल परचेज करेगा, जिसका बिजनेस कर रहा है, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? परचेज बुक। कैश परचेज आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, जो हम पहले भी कर दिया मैंने। कैश परचेज ट्रांजेक्शन एंड परचेज ऑफ एनी अदर एसेट आर नॉट, क्या लिखा है? आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। मतलब बच्चों अगर आपने कैश में कुछ परचेज किया हो, कैश में, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा, अगर एसेट परचेज की हो, एसेट, तो एसेट भी यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज ये कौन सी बुक है? गुड्स, जिसका बिजनेस करते हो। सपोज आपका बिजनेस है मोबाइल का, तो मोबाइल परचेज किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर फर्नीचर परचेज किया है, कंप्यूटर परचेज किया, तो आपके लिए क्या हो गई? एसेट, तो वो ये बुक में एंट्री नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? थियरी व्हाट सेज, जो चीज का बिजनेस करता है ना, वो आपके लिए क्या कहलाते हैं? गुड्स। तो वो अगर परचेज करोगे तो वही यहाँ पे लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। Even partial cash transaction and a partial credit transactions are considered as underlined the word credit transaction and recorded in a purchase book. इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल कैश ट्रांजेक्शन एंड पार्शियल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की कोई चीज परचेज की, समझो ध्यान से, कल सब में आएगा, याद रखना। अगर मैं 10,000 की कोई चीज परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं 10,000 में से उसको 4,000 दे दिए और 6,000 देना बाकी, इसके एंट्री में पास किए ना, आगे जनरल में ऐसे एंट्री पास की आपने ऑलरेडी, कि 10,000 में से सपोज मैं उसको हाफ अमाउंट दे दी, सपोज हाफ अमाउंट दे दिया है, हाफ अमाउंट देना बाकी है, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल कैश एंड पार्शियल क्रेडिट। मतलब आधा कैश दे दिया और आधा देना बाकी है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट, एवरीवन रिमेंबर, परचेज बुक में ये फुल अमाउंट लिखेंगे, कितना? 10,000। अगेन रिपीट, अगर मैं एबीसी के पास से 10,000 का मोबाइल परचेज कर रहा हूँ, एबीसी कंपनी के पास से 10,000 का मोबाइल परचेज कर रहा हूँ, और मैं इसको 5,000 आज दे दिए और 5,000 देना बाकी है, तो एवरीवन लिसन, परचेज बुक में मैं लिखूंगा एबीसी पूरा 10,000, बिकॉज इट्स अ पार्शियल क्रेडिट। ये चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट नया है ये। क्लियर? कि अगर किसी को पार्शियल अमाउंट दो और पार्शियल देना बाकी हो, तो यहाँ पे फुल अमाउंट ही आएगी, कितनी? 10,000। और बच्चों जो आपने दे दिया हो ना 5,000, वो कहाँ पे आएगा? कैश बुक में आएगा। ओके? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लेजर करने वाले, पीछे चैप्टर नंबर 8-9 में लेजर पोस्टिंग आएगा, तो लेजर पोस्टिंग में वो एंट्री सॉल्व हो ही जाती है। 10,000 का मोबाइल परचेज किया, 5,000 कैश दे दिया, तो सिर्फ 5,000 ही देना बाकी। आप लोग ऐसे 10,000 क्यों लिखेंगे? 5,000 उसको दे दिए, यू आर राइट फ्रॉम योर साइड। तो बच्चों कैश बुक में 5,000 लिखा होगा ना आपने, 5 पे किया, तो जब पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग होगी, मतलब चैप्टर इसमें से भी पोस्टिंग होगी, नेक्स्ट चैप्टर से भी पोस्टिंग होगी लेजर में, तो वहां पे फिर आपकी वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी कि 10,000 का मोबाइल परचेज किया था और 5,000 उसको पे कर दिया, तो और सिर्फ 5,000 ही देना बाकी है। वो पोस्टिंग में सीखोगे आप। बट राइट नाउ अभी इतना माइंड में रखो ये चैप्टर के लिए, कि जो भी ट्रांजेक्शन अगर पार्शियल हो, पार्शियल, क्लियर, कि 10,000 का मोबाइल परचेज किया है, 4,000 दिए हो, 5,000 दिए हो, 6,000 दिए हो, और कुछ अमाउंट देना बाकी हो, तो रिमेंबर ये बुक में पूरी अमाउंट लिखोगे, कंप्लीट अमाउंट। क्लियर एवरीवन? सपोज मैंने पूरा पैसा दे दिया, तो
10,000 का मोबाइल परचेज किया और 10,000 पूरे दे दिए तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? 10,000 का मोबाइल परचेज किया और 10,000 पूरा पे कर दिया तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आंसर वेरी गुड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। वेरी गुड, एवरीवन क्लियर नाउ? परफेक्ट, गॉट इट एवरीवन, कीप इट अप। क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। नाउ कौन सी अमाउंट लिखोगे बच्चों यहाँ पे? कौन सी अमाउंट? तो जो टोटल अमाउंट होगी, टोटल अमाउंट जो भी होगा बिल का टोटल अमाउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, से उसको माइनस करना होता है। क्लियर? स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हो। 10,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट कौन सी लिखोगे? 10,000 में से 10% 1,000 माइनस, तो अमाउंट आएगी 9,000। एवरीवन क्लियर? बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस होगा बट बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, जो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो कौन सी अमाउंट लिखोगे बेटो यहाँ पे? जो बिल बनेगा, बिल में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगी ना, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है। तो सेकेंड हिंट, कैश डिस्काउंट होगा या नहीं? सोचो थोड़ा, कैश डिस्काउंट, एनी क्वेरी फॉर कैश डिस्काउंट? सोचो स्टूडेंट्स, ये पूरे चैप्टर में, अभी से बोल रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में कैश डिस्काउंट कहीं आएगा ही नहीं। सोचो क्यों? सोचो क्यों? सब में दिया होगा कैश डिस्काउंट, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन ये पूरे चैप्टर में कैश डिस्काउंट कहीं पे भी आपको कैलकुलेट या रिकॉर्ड नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज कैश डिस्काउंट कहाँ पे होता है? कैश के ऊपर। क्या सीखा है हम लोग ने? कैश डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? कैश दोगे तो ही होगा ना, और कैश देंगे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखने ही नहीं, कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में आने वाले। दैट्स वाई ये पूरे चैप्टर में कैश डिस्काउंट का कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना। वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन गिव द राइट आंसर, बिकॉज कैश बुक आपके पास सेपरेटली है ही, जो हम प्रिपेयर करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर कैश डिस्काउंट है उसका मतलब कैश दिया होगा, अगर कैश दिया होगा तो उसका मतलब कैश बुक में लिखना है। क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप एवरीवन टू गिव द राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन विद द परफेक्ट रीजन। क्लियर एवरीवन? तो चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है, इसके सम 4 to 6 मार्क्स में आएंगे। 4 मार्क्स से 6 मार्क का सम होगा। इसे स्कोरिंग चैप्टर, मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। क्लियर? एवरीवन क्लियर? सब लोग को? प्लीज प्लीज ऐसे ही हाँ मत बोलना, क्लियर हो तो ही को। ना स्टूडेंट्स, परचेज बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। परचेज बुक, परचेज बुक, तो परचेज बुक में दो टाइप है, सिंपल परचेज बुक, सिंपल परचेज बुक, कॉलमनर। कॉलम का मतलब बहुत सारी कॉलम होगी, नाम दे दिया कॉलमनर परचेज बुक। सिंपल परचेज बुक का मतलब सिंपल एक ही परचेज बुक, जहां पे कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज नहीं होगी। और कॉलमनर, तो कॉलमनर के अंदर भी दो कैटेगरी, परचेज बुक विद कॉलम अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। ये क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ गुड्स। मतलब ऐसा भी होगा ना कि पर्सन बिजनेस करे, उसके पास बहुत टाइप के गुड्स है, कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहा है, तो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एसी, तो चार गुड्स ही बेचता है वो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एसी। तो बच्चों यहाँ पे चार कॉलम बनेगी इसके अंदर, टेलीविजन की एक कॉलम, रेफ्रिजरेटर की, वॉशिंग मशीन की और एसी की, इसमें बोला गया टाइप्स ऑफ गुड्स। क्लियर एवरीवन? कि एक बिजनेस में अगर एक से ज्यादा टाइप की गुड्स बेचता हो तो ये फॉलो करता है, कौन से? टाइप्स ऑफ गुड्स। ये क्या है बच्चों? एक्सपेंस कॉलम। एक्सपेंस कॉलम मतलब आप जो बिजनेस करो, आपके बिजनेस में बहुत टाइप के एक्सपेंस आपको बार बार लगते हैं, जैसे रेलवे फ्रेट है, लेबर है, जीएसटी आ चुका है, जीएसटी के टैक्सेस बार बार आपको कैलकुलेट करना, तो आपने उसके लिए सेपरेट कॉलम भी बना दी, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन एक्सपेंस कौन से होते हैं? रेलवे फ्रेट मतलब रेलवे भाड़ा, लेबर मतलब वेजिस मजदूरी, थर्ड जीएसटी एक्सपेंस कॉमन है जो आने ही वाला है सब में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो हम स्टडी करेंगे सम्स में। सिंपल मतलब क्या था? कुछ भी नहीं, एक ही टाइप के गुड्स हो, कोई एक्सपेंस ना हो, उसको हम बोलेंगे सिंपल परचेज बुक, जो बहुत सिंपल है, सिंपल परचेज बुक।
दूसरा कौन सा, कॉलमनर परचेज बुक। कॉलमनर परचेज बुक, इसके अगेन दो कैटेगरी है, परचेज बुक विद कॉलम अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। कि अगर बिजनेसमैन एक से ज्यादा टाइप की गुड्स बेचता हो ना, जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल फॉर यू कैन से फर्नीचर। देखो फर्नीचर में सिर्फ 4 टाइप के चीज बेचता है, टेबल, चेयर, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, लाइक दैट। ओके, तो ये 4 की गुड्स बेचता है, तो 4 कॉलम बनेगी, उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। और यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस, मतलब गुड्स तो एक ही है लेकिन एक्सपेंस ज्यादा बार बार लगते हो ना, रेलवे फ्रेट, लेबर, जीएसटी एक्सेट्रा, तो यहाँ पे एक्सपेंस की कॉलम बनाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रैक्टिकल हम देखने वाले कौन सी बुक, सिंपल परचेज बुक एक, परचेज बुक विद टाइप्स ऑफ गुड्स, परचेज विद टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। 3 टाइप की बुक बनेगी। कौन सी बच्चों, सिंपल परचेज बुक विद टाइप्स ऑफ गुड्स विद टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। यहां तक क्लियर सब लोग को, एवरीवन? श्योर सब लोग को?